मित्रों, रामायण अथवा रामचरितमानस हम में से तकरीबन सभी ने पढ़ी है। इसके हर पन्ने पर अनेक रहस्य और रोमांच छुपे हुए हैं। रामायण की सबसे बड़ी घटना भगवान श्री राम का वनवास जाना है, जिसकी वजह से रावण का अंत हो सका। मित्रों, श्री राम चराचर के स्वामी हैं। वे कहाँ निवास नहीं करते। उनका मूल स्थान तो अयोध्या नगरी था, परंतु वे हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। ऐसे ही उनके भक्त थे महर्षि वाल्मीकि, जो कि रामायण के रचयिता हैं। उन महर्षि वाल्मीकि ने श्री राम के वनवास के दौरान उनके जीवन और अनुभवों को वर्णित किया है। उनके विभिन्न स्थानों पर यात्रा और निवास स्थान को बताया है। किस तरह से उन्होंने श्री राम के निवास स्थान की चर्चा करी है, आइए अपने इस ब्लॉग में समझते हैं। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है कि यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी ही कर दें। यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो इसे अपने परिवार और मित्रजनों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने वनवास काल के दौरान श्री राम जब वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि आप मुझे सीता और लक्ष्मण सहित रहने के लिए निवास स्थान बताइए, तो वाल्मीकि जी क्या उत्तर देते हैं, कौन से स्थान बताते हैं, आइए जानते हैं। रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी बहुत ही हर्षित हुए। श्री राम की छवि देखकर मुनि के नेत्र अघाते नहीं थे। मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा ही आनंद हो रहा था। तब श्री रघुनाथ जी अपने हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे नाथ, वह स्थान बतलाइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास कर सकूं। श्री राम की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि जी बोले, धन्य हो आप ए रघुकुल के ध्वजा स्वरूप। आप ऐसा क्यों ना कहेंगे, आप तो सदैव वेद की मर्यादा का पालन करने वाले हो। कि राम, आपका स्वरूप वाणी के बुद्धि से परे है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहूं, परंतु मैं यह आपसे पूछता हूँ कि आप जहाँ ना हो मैं वह स्थान बतलाऊं, तब मैं रहने के लिए वह स्थान दिखाऊं। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री राम जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। फिर वाल्मीकि जी हंसकर अमृत रस में डुबोई हुई मीठी वाणी बोले, हे राम सुनो, अब मैं वह स्थान बतलाता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी सहित निवास करिए। हे राम, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेक कथाओं को सुनने के लिए ललायित रहते हैं, जिनके नेत्र हमेशा आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए तरसते रहते हैं, जो आपके एक झलक पाने के लिए ब्रह्मलोक के सौंदर्य को भी तिरस्कार कर देते हैं। हे रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवन में आप निवास करिए, जिनकी जीभ सदा ही आपके गुणगान करती है, जिनकी नासिका भगवान के पवित्र और सुगंधित सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, जिनका मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम सहित झुक जाता है, जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थ में चलकर जाते हैं, आप उनके मन में निवास करिए। हे राम, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत से दान देते हैं तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव से सम्मान करते हैं, आप उनके हृदय में निवास करिए। जिनको न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न शोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, दंभ है, माया है। हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में निवास करिए। जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, जो दूसरे की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरे की विपत्ति देखकर दुखी हो जाते हैं। हे राम जी, आप प्राणों के समान उन्हें प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है। हे राम, जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष लगता है, ऐसे प्रिय भक्तों के मन में आप निवास कीजिए। हे राम, आप मायावी हैं, आपकी माया को ब्रह्मा, विष्णु और शंकर भी नहीं जान सकते। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए ही नर शरीर धारण किया है। हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, आप उनके मन मंदिर में सीता जी सहित निवास करिए। जो अवगुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौ के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है,
उनका मन केवल आपका घर ही है। जो गुणों का आपको और दोषों को अपना समझते हैं, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है, और राम भक्त जिन्हें प्यारे लगते हैं, आप सीता जी सहित उनके हृदय में निवास करिए। जाति पाति धन धर्म बड़ाई, प्यारा परिवार और सुख देने वाला घर सबको छोड़कर जो केवल आपको और केवल आपको ही हृदय में धारण किए रहते हैं, हे रघुनाथ जी, आप उनके हृदय में रहिए। स्वर्ग नर्क और मोक्ष जिनकी दृष्टि में समान है, और जो कर्म से, वचन से और मन से केवल आपका ही दास है, हे राम, आप उनके हृदय में निवास करिए। जिसको कभी भी कुछ नहीं चाहिए, जिसका आपसे स्वाभाविक ही प्रेम है, आप उनके मन में निरंतर निवास करिए। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को विभिन्न घर दिखाए। उनके प्रेम पूर्ण वचन श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिर मुनि ने कहा, हे सूर्यकुल के स्वामी सुनिए, अब मैं इस समय के लिए सुखदायक आश्रम का निवास स्थान बतलाता हूँ। आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करिए। वहाँ आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है। सुहाना पर्वत है, सुंदर वन है, हाथी सिंह हिरन और पक्षियों का विहार स्थल है। वहाँ पवित्र नदी भी है जिसकी पुराणों ने प्रशंसा करी है, और जिसको अत्रि ऋषि की पत्नी अनुसुईया जी ने अपने तपोबल से लाया है। वहाँ गंगा जी की धारा है। अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहाँ निवास करते हैं और आपके दर्शन के लिए जप तप करते हुए अपने शरीर को कसते हैं। हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम को सफल कीजिए और पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को भी गौरव दीजिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने श्री राम जी को निवास स्थान बतलाए। वास्तव में यदि कोई वाल्मीकि जी द्वारा दर्शाए गए संकेतों के अनुसार अपना हृदय बना ले, तो उस हृदय में हृदयेश्वर परमात्मा अवश्य निवास करने लगेंगे। तो मित्रों, आज के व्लॉग का सार यही है कि तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है। कर लो सभी से प्यार, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी न जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया है। तो मित्रों, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। यदि आपको हमारे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं तो एक लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बनता ही है, और सब्सक्राइब तो करते रहिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।